नमस्कार मित्रों, मैं शेखर कानपुर से एक बार फिर आज आपके साथ में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गुजरात चुनाव के बाद में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब बीजेपी के हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो उन्होंने भारत के एक वर्ग को ठेकेदार कह के संबोधित किया। आखिर वो ठेकेदार कौन है जिनको न्यूट्रल रहना चाहिए और जिनके बारे में देश की जनता को जानने का समय आ गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहले इस विषय को शुरू करने से पहले मित्रों एक काम करते हैं, पहले वो वीडियो क्लिप सुनते हैं मोदी जी की, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये वीडियो क्लिप आपके लिए। बहनों, इस चुनाव में अब बहुत लोगों को जानने पहचानने का भी अवसर मिल चुका है। पिछले कुछ चुनावों का एक बड़े कैनवास पर एनालिसिस करना चाहिए कि जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं, जिनका न्यूट्रल होना जरूरी होता है, वो कहां खड़े होते हैं, कब कैसे रंग बदलते हैं और कैसे कैसे खेल खेलते हैं, वो अब देश को जान लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उत्तराखंड का इतना बड़ा चुनाव हुआ, कितनी जमानतें जब्त हुई, किसकी हुई, कोई चर्चा नहीं। हिमाचल में इतना बड़ा चुनाव हुआ, कितने लोगों की जमानत जब्त हुई, कितने लोगों का बुरा हाल हुआ, कोई चर्चा नहीं। भाइयों बहनों, उन लोगों को भी जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि ये भी ठेकेदार है। मित्रों, ये वीडियो क्लिप आपने देखी। इस वीडियो क्लिप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार अपनी एक सार्वजनिक सभा के अंदर कुछ समुदाय विशेष को, कुछ वर्ग विशेष को ठेकेदार कह के संबोधित कर रहे हैं और उनके बारे में ये बोल रहे हैं कि मुख्यतः हम उनसे ये उम्मीद करते हैं ये वर्ग न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन आज देश की जनता को, देश के युवाओं को इस वर्ग के बारे में जानने और समझने की बहुत आवश्यकता है। आखिर ये वर्ग कौन है? आपने मेरे जितने भी वीडियोस सोशल मीडिया के अंदर देखे हैं, जिस भी वीडियो के अंदर मैंने खैराती मीडिया की बात करी है, दलाल मीडिया के तंत्र की बात करी है, पिछले 3 सालों से हम लोग इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के लुटियन मीडिया गैंग के लिए। आज प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पे, चूँकि वो प्रधानमंत्री हैं, उनकी पद की एक मर्यादा होती है, तो वो उनको दलाल या खैराती नहीं बोल सकते, तो उन्होंने इस लुटियन गैंग को, इन खैराती वामपंथी मीडिया के दलालों को ठेकेदार कह के संबोधित किया। अब ये ठेकेदार कैसे हैं इसके बारे में आप समझ लीजिए। जब आप पिछले कई चुनाव बड़े गौर से देखें, मोदी जी ने उसकी चर्चा करी थी। जब उत्तराखंड का चुनाव हुआ, वहाँ पर एक बहुत क्रांतिकारी पार्टी है, कट्टर ईमानदार पार्टी है। उत्तराखंड में सभी सीटों के अंदर उस कट्टर ईमानदार पार्टी की जमानतें जब्त हुई। मीडिया के अंदर कोई चर्चा का विषय नहीं बना। वही हालत आज गुजरात के अंदर, जो ये कट्टर ईमानदार पार्टी झूठ पे झूठ बोल रही थी, इस देश की जनता को, गुजरात के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही थी, आज उसकी बहुत सारी सीटों पे जमानतें जब्त हुई हैं और केवल 5 सीट पे वो गुजरात के अंदर वो पार्टी जीती है। जिस हिमाचल प्रदेश की ये कट्टर ईमानदार लोग बोल रहे थे सत्येंद्र जैन को जेल में इसलिए भेजा गया कि हम हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीतने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश की सभी सीटों पे उस कट्टर ईमानदार पार्टी की जमानत जब्त हो गई। एक भी उम्मीदवार की जमानत नहीं बचा पाए। मीडिया के अंदर कोई चर्चा नहीं। अब चर्चा क्यों नहीं है
इसके बारे में आप सभी लोगों को मालूम है, तब भी मैं दोबारा से आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूं। इस कट्टर ईमानदार पार्टी ने अपने विज्ञापन के नाम पे लोगों के टैक्स के पैसे से इस खैराती गैंग को, इस लुटियन मीडिया को, इसके मुंह में इतने ज़्यादा पैसे भर दिए। विज्ञापन पे नाम पे एक तरीके से आप उसको घूस समझ लीजिए, आप उसको ब्राइब समझ लीजिए, कि एक शहर नुमा दिल्ली जैसे 2-2.5 करोड़ की पॉपुलेशन का एक शहर नुमा एक राज्य का, एक केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री या उसके पिट्ठू, छोटे छोटे पिट्ठू कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस टीवी पे, वो कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वो तुरंत लाइव होती है, क्योंकि उन्होंने एडवर्टीजमेंट के नाम पे, दलाली के नाम पे इन कट्टर ईमानदारों से घूस लेके रखी हुई है, खैरात लेके रखी हुई है। लेकिन जब चुनाव के रिजल्ट आते हैं, उसकी जब परिचर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इतना पैसा उस पार्टी ने इन चैनलों के मुंह में भर दिया है कि उसकी चर्चा के नाम पे कोई भी प्रोग्राम ये चैनल्स नहीं करते। अब भारत के अंदर चाहे कोई भी स्टेट के अंदर चुनाव हो, ग्राम पंचायत से लेके लोकसभा के चुनाव से लेके राष्ट्रपति के चुनाव तक, ये खैराती और लुटियन गैंग, ये दलाल मीडिया कैसे अपने मास्टर्स के लिए नैरेटिव बनाता है, क्योंकि पिछले 70 सालों से इनकी दाल रोटी, इनकी आमदनी इन्हीं भ्रष्ट राजनीतिक दलों के माध्यम से ही हो रही थी, जो कि 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद बंद हो गई। तो जब उनकी घूस, उनकी दलाली, उनकी खैरात बंद हो गई, तो इनको पिछले 8 सालों से ऐसी मिर्ची लगी हुई है कि ये हर कहीं केवल मोदी विरोध, भाजपा को हराने की एक मुहिम चलाते रहते हैं। इसी की बात प्रधानमंत्री जी अपने इस वक्तव्य में कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूं जो मेरे बगल में चलेंगी, और बताता हूं, वैसे तो इनकी लिस्ट इतनी लंबी है कि प्रोग्राम अगर 2-3 घंटे भी करूं तो इनकी लिस्ट समाप्त नहीं होगी, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको दिखाता हूं कि एक है एबीपी न्यूज़ चैनल के अंदर एक टकले गंजे को आप देखते होंगे, वो अपने आप को राजनीतिक विश्लेषक बोलता है और पत्रकार भी बोलता है। उसका नाम है प्रोफेसर अभय दुबे। अब प्रोफेसर अभय दुबे के आप प्रोग्राम्स देखिए, किन प्रोग्राम्स में वो सम्मिलित होता है और किन प्रोग्राम्स को वो करता है, और उसकी हेडलाइन क्या है, ड्यूरिंग गुजरात इलेक्शन, गुजरात के चुनाव के समय पे। आप सुनिए, आपके बगल में फोटोग्राफ चल रही है, गुजरात हारे तो नरेंद्र मोदी का करियर खत्म, मोदी ने तो पहले ही हार मान ली, हारा हुआ चुनाव लड़ रही है भाजपा। ये है प्रोफेसर, अपने आप को कौन सी यूनिवर्सिटी से ये पढ़े लिखे हैं और कहाँ ये प्रोफेसर है भगवान ही जाने, लेकिन ये व्यक्ति भाजपा और मोदी के खिलाफ किस प्रकार के आर्टिकल्स और किस प्रकार के प्रोग्राम चला रहा था गुजरात चुनाव के दरमियान, जिसमें गुजरात की जनता और देश की जनता को भ्रमित किया जा सके कि मोदी तो हार रहा है, और एक लहर बनाई जाए इन कट्टर ईमानदार, इस कालिमी असुर बहरूपियों के लिए। अब दूसरा आते हैं अजीत अंजुम। अजीत अंजुम आपको पता है, एक बहुत ही सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई टीवी चैनल्स के अंदर संवाददाता, एडिटर तक रहे हैं भाई साहब। ये गुजरात के चुनाव को कवर कर रहे थे, गुजरात में रह के लोगों के बीच में रहते हुए भी जो गुजरात के रिजल्ट आए हैं 157-58 सीटें 182 में से, इनको एहसास ही नहीं हुआ लोगों की पल्स का। तो आप गुजरात में घूम रहे थे, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार अपने आप को बोलते हो, उसके बाद आप गुजरात चुनाव के दरमियान आप कैसी रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसके बारे में आपके बगल में पिक्चरें चल रही हैं, आप देखिएगा। केजरीवाल के रोड शो में जो दिखा, बाकी आप अंदाज लगा लीजिए, मतलब वो रोड शो इतना बड़ा था,
बाकी आप अंदाज लगा लीजिए, मोदी हार रहा है, बीजेपी यहाँ से हार रही है, केजरीवाल जीत रहा है। ये है अजीत अंजुम, एक खैराती दलाल। उसके बाद में मोरबी का ये वीडियो मोदी तक पहुंचे, काश वो बच्ची के बारे में सोचते। देखिए इस दलाल, इस खैराती को मोरबी की घटना, जहां पर कितने लोगों की मृत्यु हुई, इतने संवेदनशील विषय को भी ये भाजपा के अगेंस्ट में, मोदी के अगेंस्ट में और बीजेपी को हराने के अगेंस्ट में उसकी भी मार्केटिंग कर रहा है अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने जहां पर भी ये लिखता पढ़ता है। अब तीसरे में आए, मोदी के गुजरात मॉडल की पोल खोलते लोग। ये आपको भक्त मीडिया नहीं दिखाएगा। ये कुछ लोगों को इसने बुला लिया होगा, शायद इसी के ऑफिस के लोग होंगे, आसपास खड़ा करके एक नरेटिव, एक खेल पेश कर रहा था। और हेडलाइन क्या दे रहा था? मोदी के गुजरात मॉडल की पोल खोलते लोग। अब ये भक्त मीडिया नहीं दिखाएगा। अरे भैया, तुम्हारी पोल आज गुजरात वालों ने खोल दी है। 182 में से 158 सीटें आई हैं। अब तू माफ़ी भी नहीं मांगेगा, क्योंकि तुम लोगों को दलाली करने की, तुम लोगों को खैरात पाने की इतनी आदत पड़ गई है। तुम लोग सर से पैर तक अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए व्यक्ति हो। अब चाह कर भी तुमसे सच्चाई तुमको दिखेगी नहीं। चलिए, दूसरे उर्मिलेश कुमार, कई टीवी चैनल में हम देखते हैं, वैसे तो ये शायद इनका नाम उर्मिलेश यादव है शायद ये, लेकिन अपनी जाति नहीं लिखते हैं, उर्मिलेश कुमार लिखते हैं। इनका ये जो चल रहा है बगल में, ये यूपी चुनाव के टाइम पे एक नैरेटिव बना रहे थे कि किसान क्या मतदान आंदोलन भी करेंगे। मतलब जो किसान आंदोलन चल रहा था, तो अब किसान क्या, पूरा ये जो मतदान होगा ये भाजपा और योगी के अगेंस्ट में एक तरीके का आंदोलन होगा। ये है भाई साहब उर्मिलेश कुमार, जो अपने आप को बहुत वरिष्ठ पत्रकार मानते हैं। और इनका जब भी आप किसी चैनल में इनको सुने या इनको देखें, इनको समझें, तो आपको साफ साफ दिखता है ये व्यक्ति उसी लुटियन गैंग का एक मेंबर है, जो अपने मास्टर्स के लिए नैरेटिव बनाने के लिए ही पत्रकार है, ना कि जनता के लिए पत्रकारिता करते कभी देखा जाता है। और एक और है पंडित जी, पुण्य प्रसून वाजपेयी, क्रांतिकारी पत्रकार, बहुत ही क्रांतिकारी। पूरे देश ने इस व्यक्ति का, इस भ्रष्टाचार, इस दलाल का वीडियो देखा। इन दलालों को शर्म भी नहीं आती, जब पूरा देश इनकी दलाली देख चुका है, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स पे हो, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया में के थ्रू हो। पूरे देश ने ये पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे दलाल पत्रकारों का हरकतें देखी हैं, कैसे ये अपने इंटरव्यू को सेट कर रहे थे कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल के साथ में। उसके बाद में गुजरात चुनाव में कैसे ये खेल कर रहा था, किस प्रकार के आर्टिकल बना के गुजरात की जनता और देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था। ये आपके बगल में चल रहा है गुजरात मॉडल वाले झूठ का सच। उसके बाद पुण्य प्रसून से क्यों डरते हैं मोदी? ये दलाल, जिसको पूरी देश की जनता ने दलाली करते हुए खुद पकड़ा रगे हाथों, इससे मोदी जैसा व्यक्ति डरेगा? इन बेशर्मों को समझ भी नहीं, शर्म भी नहीं आती ऐसे आर्टिकल बनाने में। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी इसने बहुत उटपटांग रोल किया। जैसे एक फोटोग्राफ मेरा पड़ी थी तो मैंने डाली है, तीसरे चरण में बदल गया खेल। आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश के चुनाव 7 चरणों में हुए थे, तो हर चरण में ये दलाल, ये खैराती गैंग, ये लुटियन गैंग योगी सरकार के खिलाफ हर तरीके का षड्यंत्र रच रहा था, उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद में आपके भाई साहब एक कालिया पिक्चर आई थी, आशुतोष कालिया उनका नाम है। ये भी बहुत बड़े क्रांतिकारी पत्रकार हैं और अपने आप को पत्रकार कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन ये काम क्या करते हैं ये पूरी देश की जनता इस समय जानती है। इन्होंने यूपी के चुनाव में भी बहुत उटपटांग तरीके से नैरेटिव बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन यूपी की जनता ने इनको दिखा दिया कि तुम्हारी नैरेटिव बनाने की मशीन अब उस ढंग से काम नहीं करती है, क्योंकि
ये दौर है सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया के थ्रू भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, किसी भी प्रदेश की भारत की जनता आज की तारीख में इतना जागरूक है कि आप लोगों के जो नैरेटिव बनाने के प्रोपोगंडा, जो मशीनरी चलाते हैं आप लोग खैरात के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे, अब लोग आपको जान गए हैं और आपको आईना गुजरात की जनता ने और पहले उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा चुके हैं। लेकिन अभी भी हमें पूरा यकीन है, इस भारत की जनता को पूरा यकीन है, आप अपना चरित्र अभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपने एक बेशर्मी का एक नकाब ओढ़ के रखा हुआ है, क्योंकि आपके जो कर्म रहे हैं पिछले कई वर्षों से, और ये आप अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आप जानते हैं। तो आप भी अपनी आखिरी लड़ाई लड़ें और भारत की जनता भी अपने ढंग से आपको जवाब लोकतांत्रिक ढंग से देती रहेगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।